नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। दुनिया के तमाम ममालिक में अवामी सतह पर लोगों को बुनियादी सहूलियात का सुकून देना रियासत की जिम्मेदारी है ताकि एक बेहतर माशरे की तश्कील हो। लेकिन बाज़ औक़ात इन्हीं चीज़ों की अदम फराहमी मुख्तलिफ मसाइल को जन्म देती है जो बड़े जानी और माली नुकसानात का सबब बन जाता है और सैकड़ों इंसानी जानें दांव पर लग जाती हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हो जाएं खबरदार, क्योंकि ये वो खतरे की घंटी है जो कई बार इशारे दे चुकी है कि ये गैस सिलेंडर शहरियों के लिए किसी चलते फिरते बम से कम नहीं है। लेकिन अलमिया ये है कि मुल्क में सुई गैस की किल्लत ने आवाम को गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर कर दिया है और अब तक सैकड़ों मासूम लोग इनकी भेंट चढ़ चुके हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पेश आने वाला अफसोसनाक सानहा इसकी हौलनाक मिसाल है कि किस तरह एक हंसता मुस्कुराता घराना वीरान हो गया और सबको अशबार कर गया। इस वाक़ये में 4 इंसानी जिंदगियों के चिराग बुझ गए और उनके साथ वाबस्ता लोग भी जिंदा दरगोर हो गए। गैस सिलेंडर फटने का ये कोई पहला हादसा नहीं है, बल्कि ऐसे हादसात होना मामूल की बात बन चुकी है। हुकूमती सतह पर इस मसले के हल के लिए हंगामी बुनियाद पर कोई कदम उठाना इंतहाई जरूरी है ताकि माशरे में लोगों को बुनियादी जरूरियात के अलावा जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जा सके। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी ने शहरियों को इंतहाई मजबूर कर दिया है कि वो इसका मुताबादिल दूसरी चीज़ों में तलाश करने लगे ताकि अपने कम वसाइल और जरिया आमदनी के मुताबिक कोई रास्ता निकाला जाए। गैस की लोड शेडिंग का हल गैस सिलेंडर की सूरत में निकाला गया ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकें, लेकिन इस चक्कर में वो खुद अपने हाथों मौत खरीदने लगे और सैकड़ों इंसानी जिंदगियां गैस सिलेंडर फटने से शोलों की नजर हो गई और कई हंसते बसते खानदान उजड़ गए। औरंगी टाउन में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया जिसमें एक ही घर के कई लोग जा बहक और जख्मी हो गए जबकि दूसरे लोग भी इसकी लपेट में आए। ये सारा हादसा किस तरह हुआ, आइए जानते हैं। वालेकुम सलाम। इसी इलाके में रहते हैं आप? जी जी। यहाँ पर एक अंधोनाक वाकया पेश आया। ये गैस के सिलेंडर की वजह से आया। गैस इलाके में आता नहीं है बिल्कुल भी। गैस से बहुत परेशान है, पानी से बहुत परेशान है, बिजली से बहुत परेशान है। हर तरह की परेशानियाँ यहाँ पे मौजूद है। गैस के मीटर सब जगह लगे हुए हैं। मीटर भी कई जगह नहीं है, लेकिन मीटर तादाद में ज्यादा लगे हुए हैं। और जहाँ लगे हुए हैं वहाँ गैस की सप्लाई होती है? बिल्कुल नहीं होती। समझे, कई बिल मुसलसल हम भरते हैं लेकिन गैस की सप्लाई हमें नहीं मिलती। अब तो गैस के बिल भी ज्यादा आने लगे। गैस के बिल भी पहले 250 का आता था, अब 2500 का आता है। उसके बावजूद गैस नहीं है। उसके बावजूद गैस नहीं तो है। लोग फिर मुताबादिल यही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि सिलेंडर्स ले लें। जाहिर है, इससे अलावा मजबूरी में इंसान क्या कर सकता है। नेमू बदल तो कुछ ना कुछ इंसान करेगा ही ना। बिल भी भर रहा है गैस का और सिलेंडर का इजाफी खर्चा भी कर रहा है और उसके बाद इस तरह के हादसा भी हो रहे हैं। इससे जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है। समझे, हर तरह की परेशानी है हमें। आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी। कि गैस सिलेंडर के वाकयात यहाँ होते रहते हैं? यहाँ अक्सर होते रहते हैं और अक्सर ये चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पर तो मैं तो बोलूँगा पहले सियासतदानों को सलाम दूंगा, क्यों कि उन लोगों ने हमारी जो है ज़िंदगी ख़राब करी। रात को 3 बजे बत्ती बंद करते हैं, रात के 2 बजे बत्ती बंद करते हैं। हमारे को ना कामों के लिए, नाम नहाने के लिए, नाम धोने के लिए, नाम खाने के लिए। हमारे घरों के अंदर जाके इधर आए दिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फायरिंगें करते हैं, आए दिन हमारे को परेशान करते हैं, ना हमारे काम करने देते हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं। हाँ, यहाँ पर फायरिंगें भी बहुत होती हैं। यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2 नंबरी काम ज़्यादा होते हैं इस जगह पर। गैस होती है, खाना वाना बना लेते हैं? नहीं बना सकते, हम होटलों का खा रहे हैं आज तक। अभी समझ लो कि इतवार वाले दिन मेहमान आते हैं जाते हैं किसी के वहाँ, तो इतवार वाले दिन खास तौर पर इधर की गैस बंद होती है। गैस होती नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। कहते हैं एक वाकया पेश आया जिसमें गैस सिलेंडर फट गया। मुझे बताएं, गैस इस इलाके में आती ही नहीं है? नहीं, गैस नहीं आ रही काफ़ी हद तक तो तकरीबन। लोग क्या करते हैं, इसी तरह सिलेंडर यूज करते हैं? जी तो इस अल्हम्दुलिल्लाह। हादसे के बाद तो डरो खौफ पैदा हो गया होगा ना? जी जी, इसी तरह सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका तंदूर का काम है, आप लोग तो वैसे ही सिलेंडर पे काम करते होंगे। सिलेंडर पे यूज़ कर रहे हैं। कमर्शियल गैस जो लाइन की जो है सही, बिल्कुल नहीं आ कमर्शियल रही गैस ली हुई है? लगी हुई है। मीटर बिल के भी आता है? बिल भी भर रहे हैं, कितना बिल तो आता है? 70-80 हज़ार रुपये से ऊपर बिल भर रहे हैं, लेकिन हम जो है ना सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं साथ और में। गैस आती ही नहीं है? तो गैस फिर बिल्कुल कटवाई नहीं में आती क्या है। फायदा है इसका? बस वैसे ही जो है ना भाई लोग जो है ना वो बिल भर जा रहे हैं, बाकी गैस कुछ भी नहीं आ रही। तो ये गैस सिलेंडर फटने के हादसात होते हैं, इससे लोगों में डर और खौफ पैदा होता है। बहुत डर खौफ है। तंदूर वाला हमारा जो उस्ताद है वो जो है ना वो जब भी सिलेंडर जलाता है बिल्कुल वो थोड़ा सा साइड पे रहा करो इस टाइम पे, ठीक है। तो क्या करें इस बारे में, हम कुछ भी यही कहते हैं कि इनसे अपील है कि इनको कोशिश करनी चाहिए कि आवाम को जो है ना सहूलत मुयसर करनी चाहिए इनको। अच्छा, ये जो गैस सिलेंडर फटते हैं इसकी वजह क्या होती है? क्या नाकिस सिलेंडर होते हैं या क्या होता है? ये बीच में अक्सर ऐसे ही होते हैं कि सिलेंडर नाकिस आ जाता है। अब कंपनी वालों को इस बारे में जो है ना वो भी ये सिलेंडर के काम तो कोई है। लेता हुआ बंदा कैसे देख
कर ले, आपका तो रोजाना का इस्तेमाल है ना, तो आप क्या बताएंगे, क्या देख के लेना चाहिए सिलेंडर? इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास गाड़ी आती है, गाड़ी से उतार के रख देते हैं, ठीक है, तो वही उठाते भी वही हैं, उतारते भी वही हैं। लोग क्या करते हैं, घर में गैस नहीं आ रही, बच्चे रो रहे हैं, दूध देना है, खाना देना होटलों है, पे जाके रोटी लेके आते हैं और सालन होटल वगैरह से लेके आते हैं, यही होता है यहाँ कोई पे। बीमार है, बाहर का नहीं खा सकता, क्या करें? बीमार है, मजबूरी में होटल पे ही जाना पड़ता है इंसान को, होटल से लेके आता है रोटी वगैरह सालन वगैरह, हम होटल से लेके आते हैं, ना यहाँ गैस आता है और पानी भी नहीं आता है, यहाँ पानी सिर्फ और सिर्फ बिकता है, हम खरीदते हैं अपने पैसे। आपने ये हादसा सुना कि अब से चंद दिन का 4 आदमी मरे हैं यहाँ पे, 2 लेडीज मरी है, 2 जवान लड़कों का इंतकाल हुआ और एक बच्चे का इंतकाल हुआ। क्या लगता है कि वो गैस की लीकेज थी, किसी की गफलत थी या नाकस सिलेंडर था? बाकी ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, जिनके घर में ये हादसा हुआ है वो तो ज़्यादा उनको मालूमात होगी, लेकिन हम महल्ले वाले हैं, पीछे एक गली पीछे ही हमारे ये हादसा हुआ है। कैसे पता चला आप लोगों को? ऐसे पता चला कि यहाँ शोर शराबा हो गया, तो तकरीबन 1000-1200 आदमी जमा हो गए थे, पूरे पता नहीं कहाँ से महल्ले से लोग यहाँ आ गए थे काफी। तो फिर उसके बाद कोई अवेयरनेस कैंपेन हुई, बताया गया कि सिलेंडर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, नहीं। क्या ख्याल करना चाहिए? कुछ भी नहीं, ऐसा मालूमात नॉलेज कुछ भी नहीं दी किसी ने, किसी को भी कोई नॉलेज नहीं दी, सिर्फ आना मामला जैसे की और चले गए वो। आप भी अपने घर में सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं? सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हफ्ते इतवार को तो गैस होती ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होती। हफ्ते इतवार को समझ लो हम लोग बाहर से खाना मंगवाते, क्योंकि गैस होती नहीं है, और घर पे रहा हम इस्तेमाल क्या करें जब गैस ही नहीं है। तो घर में एहतियात करते होंगे, बोलते होंगे ऐसे खोलना, ऐसे बंद करना, यूं नहीं खोलना। एहतियात तो करेंगे, लेकिन अब जो हादसा होना है वो तो अब गवर्नमेंट की गफलत से हो रहा है ना। गैस दे तो हम गैस सिलेंडर इस्तेमाल ही नहीं करें। और दूसरा पानी नहीं आता, महीने में 1 दफ़ा पानी आता है, वो भी किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा। पानी की और गैस की यहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है, समझ लो है ही नहीं पानी। नाज़रीन, हम यहाँ गैस के मौजू पे बात कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पानी का भी मसला है, बिजली का भी मसला है, सो नहीं सकते, सुबह काम पे नहीं जा सकते। अब मैं आपको उस जगह लेके चलती हूँ जहाँ पर ये हादसा हुआ था। नाज़रीन, गली में हम इंटर हो गए। गली में इंटर होते ही सबसे पहले एक खुला हुआ गटर जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। खुदा ना खास्ता रात का टाइम हो और कोई अनजान हो इन रस्तों से, वो तो गटर के अंदर चला जाएगा। खुला मेन होल है, ठीक है। दूसरा, ये अंकल इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये देखिए मीटर लगे हुए हैं, लेकिन गैस नहीं आती। क्या कह रहे हैं आप? बेटा इधर मीटर लगे हुए हैं, हमने कंप्लेंटें भी की भी है, बिल बराबर भरते, लेकिन गैस जो है नहीं आती। आती ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं तो आती। ये क्यों लगाए हुए? ये पता नहीं क्यों लगाए हुए, पैसे लेने के लिए लगाए हुए गवर्नमेंट ने, हम देते हैं मजबूरी सही में। है, ये इसलिए देखिए आप क्या कटवा देंगे तो दोबारा नसीब नहीं होगी हमें। लगवाए होंगे, वो भी पैसे देके लगवाए होंगे ना। ज़ाहिर तो पैसे दिए थे, लेकिन अब तो लाखों की बात हो रही है ना। लोग मजबूर हैं, वो गैस के मीटर कटवा इसलिए नहीं रहे कि अगर कटवा देंगे तो दोबारा लगवाने के लिए तो फिर लंबे चौड़े पैसे देने पड़ेंगे, तो मजबूरन वो बिल भरने पे मजबूर हैं। नाज़रीन, ये है वो घर, ये आप देख सकते हैं। इस घर में जो है वो हादसा हुआ है, और जब इसकी दीवार गिरी है कि ये मलबा पड़ा हुआ है पूरा, इसकी दीवार चूँकि एक थी, बराबर वाले घर तक इसके असरात आए हैं और ये दीवार पूरी जाके गिर गई है। क्या हुआ था, इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप इसी इलाके में रहते हैं? जी हम यहीं रहते हैं। क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था? वो सिलेंडर लीक होगा कहीं से, वो फट गया। फटा तो जाहिर है दीवार के साथ बहू। दिन का टाइम था? रात में 11 बजे, 11:30 बजे का टाइम था। उन्होंने बताया था कुछ लास्ट क्या बनाया था, क्या किया था? सालन गरम कर रहे थे, बच्चे आए थे काम से ड्यूटी से, कुछ भी नहीं किया था। चूल्हा खोला, एकदम वो हो गई, आग निकल पड़ी। हाँ, वो बैठी है, उनके 2 बहुएं, 3 बेटे मर गए, 2 बेटे चले गए दुनिया से। उसके वो बैठी हुई है माँ, और जो यहाँ से दीवार गिरी वो बहुत ही 2 बच्चों की माँ थी, 25 दिन के बच्चे थे वो माँ तो खत्म हो गई। बच्चे जुड़वाए दोनों, अल्लाह बेहतर जानता। 25 दिन के बच्चे हैं वो? जी। वो इस वक्त कहाँ पर हैं? हॉस्पिटल माँ में? के घर, अपनी माँ के घर। बच्चे महफूज रहे? जी, बच्चे बचा रही, यूँ करा ऊपर से दीवार गिरी, और इनका तो सारा खत्म ही हो गया ना, दोनों बेटे चले गए। अच्छा, यानी कि वो जो सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ उसकी दीवार गिरने से जो है वो खातून जा भाग हुई, और वो अपने बच्चों को उन्होंने शेल्टर दे दिया। तो वो बेड पे थी ना, तो बच्चे थे नीचे, ऊपर ऐसे उनको हाथ किया तो ऊपर से दीवार ही उसके ऊपर आ गई। बच्चे महफूज रहे? बच्चे कहाँ से, उनको भी चोटें लगी हैं, दूसरी बच्ची को चोट लगी, जख्मी है। सही। और इनके घर में और कौन था? इनके शौहर वगैरह कहाँ हैं? शोहर बाहर गए थे किसी काम से, एक लौता बेटा है वो। यानी चंद दिन पहले खुशियाँ थी, 25 दिन पहले उनके घर विलादत हुई, जुड़वा बच्चों की खुशियाँ थी, और फिर 25 दिन बाद एकदम मंजर चेंज हो जाता है। कुछ पता ही नहीं था ना क्या हो जाए। सही। तो आप मुझे बताएं, इस इलाके में गैस नहीं आती? नहीं आ रही मीटर तो मैं जब आई हूँ मुझे सब जगह इस गली में तो कितने
1.5-2 साल हो गए 2 साल हो गए इस गली में गैस तो आप लोग मुस्तकिल तौर पे सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, जब गैस नहीं होगा तो यही करेंगे ना। सही, तो इस वाक़े के बाद तो आप लोगों वो को तो भी खत्म कर दिया ना, फेंक दिए सिलेंडर की, जिसके पास थे सिलेंडर भी उन्होंने छोड़ दिए। क्या करेंगे, लकड़ियों में पका रहे हैं, बाहर चूल्हे रख रहे हैं। आप लोगों में तो डरो खौफ होगा ना, तो आप लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे? हाँ, क्या करेंगे अब, गैस भी जलाते हैं, नहीं जलाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे बच्चे। मीटर लगे हुए हैं आपके? हाँ, सब कुछ बिल आ रहे हैं आपके? हाँ, बिल भर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं भाई, इनका कसूर क्या है मुझे बताएं। मीटर लगे हुए हैं, बिल ये भर रहे हैं, उसके बाद कोई गली वाला ऐसा नहीं है जो बिल नहीं भरता है, सब बिल भर रहे हैं। आप यकीन करेंगे, चाहे खाने को है या नहीं है, बच्चे भूखे हैं, बिल भरने हैं। आप सोचें उन गरीबों का क्या हाल है। यार हम भी गरीब लोग हैं, हम भी कोई बहुत बड़े लेन लाट नहीं है, हम लोग भी रोजी सुबह निकलते हैं, बच्चे शाम को आएंगे तो कमा के लाएंगे तो चूल्हा जलाएंगे। तो हुकूमत क्या कर रही है ये बताएं आप। जो रहे सही बच्चे हैं वो भी बर्बाद हो गए, वो भी कुर्बान हो गए ना। आप सोचें उस माँ को देखें, वो माँ उस वक्त क्या कोहराम, क्या कोहराम था, गली गली डरी हुई थी, गली गली भाग रही थी। कोई ऐसा वो मंजर था जो क़यामत का मंजर था, वो वक्त ऐसा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि रोते हैं ना, हमारे आंसू खुश्क हो गए। वो माँ देखो गली गली रोती फिरती है। नाज़रीन, वो माँ जिसने बेटों बहुओं के जनाजे उठाए हैं, इस वक्त मेरी तो मैं हिम्मत जुटा पा रही हूँ कि मैं किस तरह से उस माँ से बात करूँ या अफसोस करूँ। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात बुलंद करे। मैं क्या, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। मैं आपसे, मेरा घर खाली हो गया, 2 बेटे मेरे पास रहते थे, 2 बहुएं, एक बहू, 2 बेटों का इंतकाल हो गया, कमाने वाले चले गए मेरे। अब हम 2 बेबी और 4 बच्चे छोड़े हैं उन्होंने। बच्चे छोटे हैं? 2 महीने की बच्ची है जो माँ बाप मरे हैं, 2 महीने की बच्ची है, 1.5 साल का बेटा है मेरे पास है, और 6 साल का बेटा है, 5 साल की बेटी है, 4 बच्चे मेरे पास है, पोती पोता। यानी कि जो आपके बेटे थे उनकी औलादें, 2 बेटे हैं और 1 बेटा बेटी हैं। मतलब बड़े वाले बेटे के 2 बच्चे, 1 बेटा 1 बेटी, छोटे वाले के भी 2 बच्चे, लेकिन बड़े वाले के बच्चे थोड़े बड़े हैं, उसके बहुत छोटे हैं। 2 महीने की बच्ची है, 2 महीने की बच्ची, 1.5 साल का बेटा। मतलब आप लोग सिलेंडर कब से इस्तेमाल कर रहे थे? तकरीबन 3 साल से कर रहे थे। कभी कोई इस तरह से नहीं हुआ? आप एहतियातें सारी पता थी कि क्या करना है, कैसे गैस लेके जो 30 स्मेल आ जाता? सब कुछ पता था, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वहम गुमान में ही नहीं हुआ। मैं तो ऊपर चली जाती थी 3री मंजिल पे, नमाज पढ़ के ईशा की, और वहीं सो जाती थी। जब मैं नीचे आई हूँ ना, धमाका हुआ है, तो मेरी बहू जली हुई थी, सारे बच्चे जले हुए थे सब। आपको पता, जिस वक्त धमाका उस वक्त पता नहीं चला? नहीं, जब मैं नीचे उतर के आई तो जीना भी हट गया था जगह से। जब मैं उतर के आई हूँ नीचे, मैं कह रही हूँ क्या हो गया, ये क्या आप हो गया? रात को जल्दी सो जाती हैं? जी, ईशा पढ़ के सो जाती हूँ। ईशा पढ़ के आप सो गई, फिर कितने बजे उठी? फिर मैं 11:30 पौने 12 बजे जो ये हादसा हुआ है, बस जब उठ रही हूँ मैं, हादसे से ब्लास्ट हुआ, नीचे आई हूँ तो कोहराम मचा हुआ था, देखा तो सारे बच्चे जले हुए, और लाइट भी गई हुई थी, और ना पानी है ना गैस है, कुछ भी नहीं है। हमें सब कुछ मंगवाना पड़ता है, बच्चों के काम हो ना हो, छोटे छोटे बच्चे, हम क्या करें, कहाँ जाएं? बच्चे उस वक्त कहाँ थे? बच्चे भी जले थे, 2 बेटे मेरे, पोते 2 पोते जले थे, और 1 पोती जली थी। वो सब मतलब जद में आए। सब नीचे थे उस वक्त? 2 महीने की बच्ची थी, वो बेड पे खेल रही थी। जब मेरी बहू जली, मैंने यूं करके उसको उठाया, उसके कपड़े नहीं थे जिस्म पर, मैंने अंदर जाके बिठाया, लिटाया उसको, जल्दी से अलमारी में से कपड़े निकाल रही हूँ, कपड़े नजर नहीं आ रहे। ऐसे टाइम पे तो कुछ नहीं होता, बड़ी मुश्किल से उसको चादर उड़ाई मैंने, कपड़े पहनाए, फिर 2 महीने की बच्ची उठा के नीचे लेकर गई। इतने सब कुछ खत्म हो चुका था मेरा, सब बाग बाड़ी उजड़ गई मेरी। हम दोनों मियां नाज़रीन, ये नागहानी हादसा है, इस पे सब्र नहीं आता। कैसे सब्र आ सकता है मुझे बताएं, जिसका पूरा गुलशन ही उजड़ गया हो। बच्चों की कितने अरमानों से शादियां की होंगी, बहुएं लाई थी, घर गृहस्थी उनको दे दी थी आपके तो आराम करने के लिए। खिदमत गुजार बेटे, एक दिन बाप बीमार रहते हैं इनके, बहुत ज्यादा बीमार है, वो भी एक दिन एक बेटा पैर दबाता है, एक दिन एक दबाता है। इतनी बहुएं खिदमत गुजार, सुबह नाश्ता ट्रे में सजा के लेकर आती, खाना सजा के लेकर आती। अब मैं क्या करूँगी? आपके शौहर उस वक्त कहाँ थे? नीचे थे, ईशा की नमाज पढ़ के आके नीचे थे। वो उसी जगह पे थे जहाँ पर ये नीचे। और ये जो हादसा हुआ है, बीच वाले पोर्शन में हुआ, सब खत्म हो गया, बीच वाला पोर्शन सब दीवारें गिर गई, सब खत्म हो गया,
सब चले गए, मेरे बच्चे चाहने वाले मेरे। नाज़रीन, हमारे साथ उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस है हमें। जब से ये हादसा हुआ कोई हुकूमती नुमाइंदे ने कोई रब्ता नहीं किया। गवर्नर काम जब इंजॉय का मौका होता है तो पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अभी तक किसी गवर्नर ने या किसी वजीर ने कोई रब्ता नहीं किया। MP यहाँ के जो है वो आए 3 दफ़ा। कौन MP कौन है यहाँ के? मज़ाहिर साहब है कोई, वो आए, वो भी तसल्ली दिलासे ही लेके गए होंगे। उन्होंने क्या करना था? मैं यही किया, कर रहे हैं, कोशिश हम कर रहे हैं। उस दिन नमाज पढ़ने गए हुए थे, उससे पहले आपकी बेटों से मुलाकात हुई थी? बेटे काम पे से आते हैं तो हम नीचे होते हैं, बेटों का बीच में था। बीच में पोर्शन आपने दोनों बेटों को दिया? दोनों बेटों को दिया हुआ था। और वाइफ ऊपर थी? ये नमाज पढ़ने के लिए जाती है बाहर, मैं वहीं सो जाती हूँ। लाइट नहीं थी जब होती तो ये ऊपर ले जाती। उमूमी तौर पे आप लोग इसी तरह 11 बजे ही वो लोग खाना खाते थे? हाँ, वो लोग मसला क्या काम क्या करते थे आपके बेटे? गारमेंट का काम था उनका, जो हफ्ते का दिन था, इसलिए वो देर से आए थे काम पे से। तो वो देर से आए, हमारे पास आए, नाश्ता हमारा जो केक पीस लेकर आते मेरे लिए वो ले गए, मुझे दिए, रखे और खुद ऊपर से हम मकसद है चले गए दूध लेके। तब उसके बाद मैं नीचे लेट हुआ था, दामाद भी हमारे नीचे आ गए और वो फिर दामाद, हाँ मेरा दामाद बेटी आए हुए थे। यानी कि उस दिन आपकी बेटी और दामाद भी घर पे आए बेटी भी जल गई आपकी? बेटी ऊपर थी, दामाद नीचे आ गया, अपने बच्चे को ले गया। तो दामाद ने आवाज़ दी मेरी बेटी को, नीदा नीचे आ जाओ, बस वो आने को थी, जो अचानक ये हुआ। अभी आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से तो। वो उसका जिस्म का कौन सा हिस्सा मुतासर हुआ है? चेहरा, हाथ पैर, लेकिन बेहतर है बहुत। अभी हॉस्पिटल में वो एक बहू का भी, एक बहू की सर्जरी हुई अभी, पूरा आधा वो अपने मैके में इज्जत कर रही, वो इज्जत कर रहे हैं। यानी कि इस हादसे में आपकी एक बहू और आपकी एक बहू और 2 बेटे जान से चले गए, और एक बहू इस वक्त तशवीशनाक हालत में है या डॉक्टर? अब जरा बेहतर है, उसका हाथ जो है वो बहुत जला हुआ है, और एक बेटा भी जला हुआ है 3रे नंबर का, वो भी अपनी ससुराल से आया हुआ था, वो अपनी ससुराल में रहता है, रोज आता है। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां। 3 बेटे और 1 बेटी उस वक्त वहाँ मौजूद थी? जी जी। वो भी जला हुआ है पूरा? वो भी जला हुआ है, पूरे पैर उसका है, हाथ। उन्होंने बताया था उस वक्त क्या हुआ था? अचानक कोई खाना मांगा था, गरम कर रहे थे, क्या हुआ था? जो वहाँ पे थे वो तो चले गए ऊपर, अब मुझे भी सही पता नहीं। तो कुछ पता ही नहीं। आपकी जैसे बेटी भी वहाँ पे थी, आपका एक छोटा बेटा भी था वहाँ पर? हाँ, 2 पोते भी जले हैं। 2 पोते जले हैं। उन्होंने क्या बताया आपको कि क्या हुआ था? अभी तक हमने हिम्मत नहीं पूछने की हमारी, और ना उनकी हिम्मत बताने की। जब भी वो पूछते थे तो सही, जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप नीचे थे? मैं नीचे था। आपको जोरदार आवाज आई? हाँ, जोरदार आवाज। तो बस जीने पे जब मैं चढ़ा हूँ तो सोफे पे जुमा रखे थे ऊपर, वो भी नीचे में जीने पे पड़े हुए, और सामान बर्तन वो उठाने में, आटे का तसला, रोटियों का, वो सब जीने पड़ा हुआ। आप फौरी तौर पे उन सबको हॉस्पिटल लेके गए? क्या किया आपने? एम्बुलेंस बुलाई? एम्बुलेंस आई थी, पहले तो अपनी गाड़ी पे लेके जा रहे थे, लेकिन इतने में तो आपको फिर पता चला कि दीवार गिरने से कि बराबर के घर में भी हादसा हुआ है? उस टाइम से हादसा था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो बहुत जख्मी हो गई हैं, इनके बच्चे भी जख्मी हुए हैं, वो भी जख्मी हुए हैं। वो जख्मी हुई, फिर वो जामबर हो सकी या वो भी दुनिया से चली गई? वो भी दुनिया से चली गई, 4 बच्चे छोड़े उन्होंने। एक ही दिन में पहले वो गई, डेथ हुई है, फिर मेरी बहू। आपके बेटे का कितना हिस्सा जो है वो जल चुका था? जब यहाँ से लेके गए तो उस वक्त कुछ बात कर रहे थे आपसे? बात कर रहे थे, जब वहाँ पे भी जब पहुँच गए थे तो फ़ोन पे बात की, उन्होंने मुझसे हौसला दिया, अब यहाँ पे नहीं आना, अम्मी को नहीं भेजना, यहाँ पे नहीं आना आप लोग, यहाँ पे नहीं आना आप लोग, हम ठीक है, हम ठीक है, आ ये आपकी बात हुई अपने बेटों से? बात हुई थी मेरी, और उस टाइम तक मुझसे बात हुई है, लेकिन हमको ध्यान दिया उन्होंने, लेकिन बाद में जब आखिरी हफ्ते के, इस हादसे की कितने दिन के बाद जो है वो हफ्ते की रात को हादसा हुआ, मंगल के दिन मेरी बहू का इंतकाल हुआ, फिर जुम्मे को मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, फिर हफ्ते को रात को एक बेटे का इंतकाल हुआ। तो डॉक्टर ने कुछ बताया कि किस वजह से हुआ है? डॉक्टर ने कहा कि इनका अंदरूनी दिल में
चला गया था। बस मैं ही कहना चाहती हूँ कि एक तो इस एरिया में गैस नहीं आती, पानी नहीं है, यहाँ पे हम लोग गरीब हैं, हम लोग अमीर तो नहीं है। बताएं हम क्या करें, हम इतनी हमारी वो नहीं है इस्ताअत के हम पानी डलवाएं, खाने का करें, बिलों का करें, बिल इतने इतने आते हैं बिजली के, गैस के, और गैस आती नहीं है। नाज़रीन, ये अंदोनाक साले आपने सुना कि जिस वक्त हुआ उस वक्त इनके 3 बेटे, 2 बहुएं और 1 बेटी भी मौजूद थी। अपने शौहर के साथ आई हुई थी। शौहर उस वक्त नीचे आया। ये आपको बाकायदा कैमरा दिखा रहा होगा। ये दूसरी मंजिल थी जहाँ पे ये हादसा हुआ। ये 3 मंजिला इमारत है। जो ये खातून थी ये नमाज़ पढ़ के शकी वहीं, क्योंकि लाइट गई हुई थी, तो ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे थी। जो 2nd फ्लोर था वहाँ पर जो हफ्ते का दिन था, दोनों जो बेटे थे वो रात देर से आए थे और उनके लिए उनकी बेगमात खाना गर्म कर रही थी और उनके बच्चे भी वहाँ पे मौजूद थे। साथ में इनकी बेटी भी आई हुई थी। दामाद नीचे था जिस वक्त ये हादसा हुआ। बेटी भी जली है। बेटी के भी जिस्म पे जो है वो मुंह पर जगह जगह जलने के निशानात भी हैं और इस वक्त वो तशवीशनाक हालत में। एक बहू जो है उसकी भी सर्जरीज हो चुकी हैं और वो भी इस वक्त तशवीशनाक हालत में, साथ एक बेटा भी, यानी 3 लोग जो है वो तशवीशनाक हालत में हैं और 3 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। और वो ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, कसूर तो बता दो। हम गैस भी लगवाते हैं, हम गैस के बिल भी भरते हैं और बिल भरने के बाद हम बाज़ार से मेयारी या गैर मेयारी या उसमें लीकेज या क्या मसला, सिलेंडर्स भी यूज़ करते हैं क्योंकि खाना तो बनाना है ना। खाने के बगैर तो सर्वाइवल ही नहीं है, आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो फिर उसके लिए हम बाहर से अपने लिए कुछ मुतबादिल अगर चीज़ ढूंढते हैं तो फिर उनकी रोकथाम कौन करेगा, इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, इनको कैसे देखा जाएगा। और अगर इस तरह के हादसा खुदा न खास्ता हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर इनकी फरियाद सुनने, इनकी दादरसी करने, कम से कम पुरसा ही देने, ताज़ियत ही करने कौन आया है। ये एक पसमानदा इलाके में रहते हैं और इनके साथ जो सानिया हुआ है वो सुनने के लिए भी बड़ा हौसला चाहिए, लेकिन यहाँ कोई ताज़ियत और पुरसा देने के लिए भी नहीं आया। यहाँ अहले मोहल्ला क्या कह रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप यहीं रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। मैं अभी सोई हुई थी, मेरे बच्चों ने बताया कि खाला शबाना के घर धमाका हो गया। फिर मेरे बच्चे मुझे उठा के लेके आए तो मैंने देखा वाकई यहाँ तो ये बेचारी बहुत रो रही थी, कोई भी नहीं था। अपनी मदद आपके तहत हमने बच्चों को अस्पताल पहुँचाया है। तो फिर इनके शोहर का, इनका तो कोई हाल ही नहीं था। इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है कि इनका लिए कुछ किया जाए। इनका तो जो नुकसान हाँ, हुआ है, जो नुकसान हो गया, और होगी? गवर्नर से भी अपील है कि वो आके देखें। सिंध हुकूमत से भी अपील है कि वो आके देखें कि यहाँ ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। इस तरह के हादसा क्या यहाँ होते रहते हैं? होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। तो फिर तो आवाम में डर हालांकि बिजली के बिल भी भरते हैं, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार आते हैं, बत्ती के, गैस के, हर चीज़ के आते हैं। 20 दिन से सामने गली में भी गैस बंद है। अब बताएं, सिलेंडर वहाँ पर भी चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा कहीं और हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कौन भरपाई करेगा? इस तरह के हादसा यहाँ पे होते हैं? हाँ, अक्सर होते रहते हैं। आज इनके साथ हुआ है, सामने गली में भी सिलेंडर चल रहा है, सब जगह सिलेंडर चल रहा है। नहीं होगा तो हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं, आवाम में डर खौफ नहीं है? बहुत डर खौफ है। हाँ, होटल से मंगाना शुरू कर दिया है, नहीं चला रहे सिलेंडर। इतने गरीब है आवाम, यहाँ पर कैसे अफोर्ड करेगी बताएं? बिल भी है, बिजली के बिल इतने आते हैं, गैस के बिल इतने आते हैं। 4,000 का बिल भर के बैठी हूँ मैं, फिर भी गैस बंद है। अब बताएं क्या करें, कैसे बच्चों का गुजारा करें? छोटे छोटे बच्चे हैं, मियाँ कितनी आमदनी नहीं है, 20,000 रुपये कमाने वाला वो क्या करेगा बताएं? आपको पता चला होगा जब इस हादसे के हवाले से, कैसे पता चला आपको? धमाका हुआ था वहाँ से हमारे वहाँ तक आवाज़ आई जी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर वगैरह आए थे यहाँ पे, इनकी मदद करी। तो और तो किसी ने ताउन, जैसे गली मोहल्ले के इन्हें आके किए, सब कुछ निकाला, मलबा वलबा हटा के सब निकाली हैं, ख़वातीनें वगैरह, बच्चे वगैरह। तो फिर उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह का इंतज़ाम किया होगा तो वो गई हैं उसमें। बाकी 1 से 1:30 बज गया था, यही एम्बुलेंस से जा रही थी। सही, और उस वक्त आपको ये इत्तला मिली होगी कि अभी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, सारे जिंदा हैं। नहीं, जल गए इतने थे। माँ तो पहले ही परेशान हो गई थी देख कर के, इतना आग का गोला निकला था पूरा कि ऐसा हादसा है कि मेरे बच्चे बच जाएं। माँ की हालत बहुत अभी बुरी थी। इस फ्लोर की हालत क्या है? बहुत खतरनाक हो रहा है कि बराबर के निकल के चले गए किराए पे, वो भी मर गए। ये जो बराबर वाले हैं जिनके घर हादसा हुआ, जिनकी वाइफ गई है, वो भी चले गए यहाँ से? जी, वो भी फौत हो गई। ये उनका अपना घर है? जी, अपना जाती मकान है। अपना जाती मकान छोड़ के ये लोग किराए पे चले गए? जी, अभी सामने गली में कब से 20 दिन से गैस नहीं आ रही है। तो अब क्या कर रहे हैं आप लोग? अब सिलेंडर के हादसे देख रहे हैं तो सिलेंडर से भरवाते हैं, वो भी डर रहे हैं, लकड़ियाँ जला जला के गुजारा कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला था ये हादसा? मैं सो रही थी, मुझे पता चला कि एकदम धमाका हुआ और छतें गिर गई, बच्चे मर गए
और पता चला कि सिलेंडर से ही हुआ ये? ये सिलेंडर से हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि गैस की बू आई है तो जलाया, बस इतनी बात तो हुई थी। अगर आती तो कोई भी नहीं जलाता। ये कह रहे नहीं, हमें किसी को पता ही नहीं चला। ये बेचारी, इनके बच्चे तीनों, इतना दुख हो रहा है। मेरी बहन के बच्चे चले गए, बहुत दुख हो रहा है। यकीन करें, एहसास हो रहा है कि ना क्या करना चाहिए इनके साथ। जवान के जवान चले गए, कहाँ ये नजर आते थे बच्चे, वो भी नजर नहीं आ रहे। आते जाते काम पे जॉब पे जाते थे। अभी गैस भी नहीं है बेटा, हर चीज की परेशानी है, ना गैस है ना पानी है, किसी चीज का भी आराम नहीं है यहाँ तो। आंटी क्या कह रही हैं? गैस तो दे ना, कितनी मुसीबत हो रही है। आप खुद देखें, सिलेंडर से सब डरने लग गए। हम बच्चे वालों को कहाँ से खिलाएं, इतना महंगा मंगवा के, पानी भी इतना महंगा डरता है। नाज़रीन, जहाँ ये पूरा साहनिया और वाक़या हुआ था, आइए मैं आपको उस मंजिल पे लेकर चलती हूँ। दरख्वास्त है कि हमारे ये सब घर बनवा के दे दें, हमारी मदद करें। हम बहुत परेशान हैं, बच्चे तो हमारे चले गए, अब कमाने वाला कोई भी नहीं रहा। ये बड़े अरमानों से घर बनाया होगा आपने। जहेज थे दोनों के यहाँ, क्या करूँ मैं? आप ये देखें, कोई भी घर, कोई छोटा सा आशियाना भी ना बड़े अरमानों से बनता है, और घर तो घर वालों से होता है ना। अब आप मुझे बताएं, ये वो किचन है, ये आप देखें, जहाँ पे उन्होंने सिलेंडर पे चूल्हा जलाया होगा और उसके बाद ये अंधोनाक हादसा पेश आया। ये बिखरा हुआ टूटा फूटा घर है, लेकिन इस घर से, उस घर के मकीनों की एक अलग से खुशबू आ रही है कि किस प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अपनायत से यहाँ पर जो है वो लोग रहते थे। ये बता रही कि किस तरह जो है वो इनकी बहुओं का पूरा जहेज़ यहाँ पे मौजूद था। छोटा सा ये किचन है जो इस वक्त राख का ढेर बना हुआ है। ये पूरी दीवार जो गिरी थी, तो बराबर में भी जो औरत जिसके 2 बच्चे हुए थे 25 दिन पहले, और कह रहे हैं कि उससे पहले भी उसके 2 बच्चे थे, यानी 4 बच्चों की माँ, जो ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट के नतीजे में जो दीवार गिरी है वो उस औरत पे गिरी है। और जब दीवार गिरी है तो उसने अपने दोनों बच्चों को बिल्कुल ऐसे ले लिया कि वो सारे पत्थर और पूरी दीवार उसके ऊपर गिरी, और बच्चों को चोटें आई हैं, लेकिन बच्चे महफूज हैं और अब अपनी नानी के घर पर हैं। और ये बराबर वाले भी अपना ज़ाती घर छोड़ कर किराए पे जा चुके हैं, क्योंकि अब इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ मातम ही है। ये पूरी सीढ़ियाँ, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, टूट चुकी हैं। यहाँ पे सिर्फ पत्थर, कचरा और अंबार नज़र आ रहे। कमरों का हाल आप देख सकते हैं। ये पूरी दीवार यहाँ से भी जा चुकी है, ये देखें आप, दरारें पड़ी हुई हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं, कैमरा आपको दिखाएगा कि ये टीन की चादरें थी। ज़ाहिर सी बात है, पसमानदा सा इलाका है, यहाँ पर गुर्बत इतनी ज़्यादा है, लोग सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान करते हैं। तो अगर शायद ये मजबूत बना होता तो ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, शायद ऐसा ना होता। लेकिन ये भी तो मजबूत बनाया हुआ था ना, लेकिन होने वाली चीज़ थी, हो गई। ये घर देखें, एक ये घर तबाह बर्बाद हुआ है और साथ एक ये घर तबाह बर्बाद हुआ है। बराबर वाला कमरा है, उसका भी हाल बहुत बुरा है। ये चंद दिन पहले एक घर था जहाँ पर हंसियाँ थी, खुशियाँ थी, किलकारियाँ थी, लेकिन आज ये मातम का सा समय है। सब कुछ उजड़ चुका है, बिल्कुल वीराना है। ऐसा लगता है कि यहाँ पता नहीं कौन सी तबाही आई है, और ये तबाही, ये वो तबाही है जो शायद लोग अपने लिए ख़ुद ख़रीद के ला रहे हैं। वो क्या करें फिर, मुझे बताएं ना। अगर गैस नहीं आएगी तो क्या करेंगे? बाज़ार से खाना लेंगे, लकड़ियों पे पकाएंगे, सिलेंडर्स इस्तेमाल करेंगे। क्यों टीवी पे हर तरह के प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं? क्यों नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं? क्यों नहीं बताया जाता कि इन चीज़ों का इस्तेमाल क्या है? जाने वाले चले गए, अब पता नहीं चल सकता। यकीनी तौर पर अगर गैस की स्मेल आ रही होती तो कोई भी चूल्हा नहीं जलाता। एक शख्स को नहीं आई तो दूसरे को आ जाती, दूसरे को नहीं आई तीसरे को आ जाती। जब सबको नहीं आई तो इसका मतलब है कि गैस की लीकेज नहीं थी, या तो फिर ये सिलेंडर ही नाकास है।
गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के लिए कुछ हिफाजती कवायद और ज़वाबित मौजूद हैं ताकि हादसात से बचा जा सके। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां और अफराद को मुताल्लिका अथॉरिटीज से लाइसेंस और सिलेंडर की तस्दीक हासिल करनी चाहिए। गैस सिलेंडर को मखसूस वक्त के बाद दोबारा जाँच के लिए भेजा जाना चाहिए। इसकी जाँच मुताल्लिका अथॉरिटीज से मंजूर शुदा मराकज़ में कराई जानी चाहिए। गैस सिलेंडर को किसी महफूज और हवादार जगह पर रखा जाना चाहिए और वो बराह रास्त धूप या आग के करीब नहीं होना चाहिए। गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करते वक्त माचिस, लाइटर या दीगर आतिशगीर मवाद से दूर रखें। गैस लीक होने की सूरत में फौरी तौर पर सिलेंडर का वाल्व बंद करें और माहिरीन से राब्ता करें। गैस सिलेंडर से जुड़े पाइप और कनेक्शंस को वक्तन फवक्तन चेक करें और खराब होने पर फौरन तब्दील करें। गैस सिलेंडर पर साफ और वाज़ेह मार्किंग होनी चाहिए जो उसके मवाद और साइज को जाहिर करे। ये कवायद और ज़वाबित बुनियादी हैं और उन पर अमल करना हर सारिफ के लिए जरूरी है ताकि मुमकिन हादसात से बचा जा सके। यहाँ पे हमारे लॉकर अलमारियों के टूट गए, ना जेवर रहा बबों का, ना पैसा रहा, 1 रुपया भी हमारे पास नहीं बचा के हम अपने बच्चों को दवाइयाँ भी मंगवा के दे यहाँ पे भी लूट मार हुई है। यहाँ पे गोल्ड के सेट मेरी दोनों बबों के थे, 2-2 सेट, नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए, बुंदे थे 4-4 बच्चों के। यानी आप लोग आओ बगा में अपने बच्चों को बचा रहे थे और यहाँ पर लुटेरे जो है वो अपने लिए माल जमा कर रहे थे। बहुत सारे, इतना रश था कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो कह रही थी अल्लाह क्या होगी क्या होगी क्या होगी, ये पागलों की तरह मैं तो हो गई थी एकदम। आप ये देखें ना, ये कैसी इंसानियत है। ऐसा लगता है इस घर पे ज़लज़ला आया हुआ है और यहाँ पर लोग जो है वो मौत और ज़िंदगी की कैफियत में है, लेकिन लुटेरे अपनी नकब लगा चुके हैं। वो यहाँ से इनका जो भी कीमती सामान था वो समेट के जा चुके हैं। जो सिलेंडर यूज़ किया था कोई नया लिया था, किसी कंपनी का था, कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहे थे? 2 साल हुए थे बस, 2 साल से ज़्यादा थोड़ी हुए थे। हम तो वैसे भी डरते ही थे, डरते ही जलाते थे, लेकिन कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि 3 साल से यूज़ कर रहे थे। जो पहला वाला सिलेंडर था वो भी और जो 2 थे वो भी, जो दूसरा लिया था वो भी। अब वो पहला वाला तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया था, बेटी को ज़रूरत थी। फिर दूसरा लिया मैंने कहा चल तेरे पास नहीं है तो तू ले जा। फिर मैंने दूसरा लिया, जब पैसे जमा करे फिर लिया। फिर कितने का सिलेंडर लिया था? अब ये तो मुझे याद ही नहीं। नाज़रीन, इसकी मयाद कितनी होनी चाहिए, कितने अरसे तक ये यूज़ करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। और पता हो भी तो अब कहते हैं ना ये हादसा होने वाला था और हो गया। यहाँ पर बस लोग ये फरियाद कर रहे हैं कि हम जिन सहूलियात के लिए बिल की अदायगी करते हैं या तो वो हमें दे दी जाए या फिर इन सहूलियात की लॉलीपॉप हमें ना दी जाए और फिर हमसे बिल भी नहीं वसूले जाएं। इस वक्त ये ख़ानदान कसमा पुरसी का शिकार है। 2 जवान बेटे जा चुके हैं, एक बहू दम तोड़ चुकी है, एक बहू ज़िंदगी मौत की कैफियत में है, एक बेटी हॉस्पिटल में है वो भी ज़िंदगी मौत की कैफियत में, और एक बेटा भी ज़िंदगी मौत की कैफियत में। पूरा आशियाना बिखर चुका है और ये लोग इमदाद के भी मुंतज़र हैं। इनको जज्बाती तौर पे भी और फाइनेंशली तौर पे भी आप लोगों की, स्पेशली वो लोग जो इक़्तिदार में हैं, जो अरबाब इख्तियार है, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो से दरख्वास्त है कि वो देखें कि हमारा क्या हो गया है। हमारे बच्चे कमाने वाले नहीं रहे हैं और हमारी बेटी का भी अभी 2 बच्चे वो भी मेरे पास ही हैं। मैं 7 बच्चों को लेकर चल रही हूँ और मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब ये जो आपका घर तबाह बर्बाद हो गया, आप रह कहाँ नहीं है? मैं इनके घर, इन्होंने मुझे पनाह दी हुई है, इनकी मेहरबानी है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आप ये देखें, ये गरीब लोग हैं लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक दूसरे को पनाह भी दी जा रही है। अब घर तो उजड़ चुका है ना, तो ये कहाँ रहेंगी? तो ये मोहल्ले के लोग जिनके पास खुद अपने खाने के पैसे नहीं है लेकिन दूसरों को पनाह देने के लिए उनका दिल बड़ा है, उनको रखा हुआ है। ट्रैक्स आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, और ऊपर की जो सीढ़ियाँ हैं उसका भी आप देखें ब्लॉक बिल्कुल अलग हो गया है। ये अभी टूटा फूटा सा घर है, इस पे दरारें पड़ चुकी हैं और इसकी बुनियादें कमज़ोर हो चुकी हैं। ये कभी भी किसी भी वक्त जो है मज़ीद हादसात का सबब भी बन सकता है। और आपको नीचे मैं अगर दिखाऊँ तो ये आप देखें कि हादसा ऊपर हुआ है और वीरानी बयाबानी नीचे भी आपको नज़र आ रही है। अब नीचे हाल देखें, क्योंकि अभी ये इस कंडीशन में है ही नहीं घर के यहाँ पे रहा जा सके, क्योंकि कोई भी और मज़ीद हादसा ना हो जाए। तो ये आप नीचे देखें किस कदर बिखरा हुआ घर है। नाज़रीन, रोती बिलखती माँ क्या कह रही है, मतलब इसको सुनने के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। मेरे बेटे बहुत तड़पे हैं, बहुत जल गए थे, बहुत ज़्यादा झुलस गए थे। बहुत मुझे नींद नहीं आती, पूरी रात हो जाती है। मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, मैं उस पोती को लेती हूँ, मुझे याद आती है अपने बेटे की, बहू की। मैं कैसे जीऊँ? 1.5 साल का पोता है, वो बोलता है बाबा बूम बूम, बाबा बूम बूम पे
लेकर चलो मुझे। उनको तो पता ही नहीं चला होगा उनके साथ क्या हो। जो थोड़े समझदार है वो अपने अम्मा अब्बा को वो भी याद कर रहे हैं। वो आज अपने बाबा की कब्र पे गए थे, ये लेकर गए थे, तो मिट्टी उठा के कह रहे हैं यहाँ बाबा है। पोती तो मेरी कह रही है बाबा के पास जाना है हमें। अभी जितने लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी हालत कैसी है? क्या उन्हें अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है? डिस्चार्ज कर दिया, वो घर पे आ गए। मेरा बेटा पीछे गली में, उसको नहीं बताया गया है तुम्हारे भाई का इंतकाल हो चुका है। डॉक्टर ने मना कर दिया। ना बेटी को बताया कि तुम्हारे भाइयों का इंतकाल हो चुका है। जो भाई इतने चाहने वाले, जो त्योहारियाँ देने वाले भाई, जो खुशियाँ बखेरने वाले बहनों के लिए, और आज को नहीं है। अभी अंदरूनी तौर पे उनकी कंडीशन कैसी है? अब तो बेहतर है, लेकिन जख्म है अभी, तो इसलिए अभी हमने नहीं बताया। गैस की अदम फरामी ने उन लोगों को भी मौका फराम किया जो सिर्फ चंद पैसों के लालच में नाकिस और गैर मेयारी सिलेंडर मार्केट में फ़रोख्त करने लगे, ये सोचे बगैर कि इसकी वजह से कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। और ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात पेश भी आ चुके हैं। अक्सर बेशतर घरों में ज़रा सी लापरवाही भी गैस लीकेज का बहाना बन जाती है और सिलेंडर फट जाते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल उन तमाम अरबाब इख्तियार से आवाम कर रही है कि आखिर कब तक भारी बिलों की अदायगी के बावजूद उनको बुनियादी सहूलत से महरूम रखा जाएगा, और होने वाले जानी और माली नुकसानात का इजाला कौन करेगा? क्योंकि आंखें बंद करके बैठना और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना भी एक माशरती जुर्म है। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।